गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए आज का दिन चुना है 10 में। नाश्ते में ढेर सारा अगर आम खाएंगे तो, और लंच और डिनर में जो भी आप खा रहे हैं साथ में सलाद जोड़ लेंगे ढेर सारा, तो ब्लड शुगर है 2-3 दिन में ठीक होने लगेगा बड़ी तेज़ी से, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगेगा, वीकनेस जाने लगेगी। 31 मई को रिलीज़ होगी, लेकिन प्री लॉन्च तक ये आज मैंने ये बताया कि किस तरह से हम हॉस्पिटल के जाल में हमें फंसाया जाता है। कुत्ते के काटने से के बाद वैक्सीन लगाने से कोई बचाव नहीं होता। या दिन में हर दिन सनलाइट जरूर लीजिए। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद, जहां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस है और 31 मई को एक बुक लॉन्च की जाएगी, हॉस्पिटल ट्रैप। डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी इसके लेखक हैं। और आज यहाँ मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आम का क्या काम है। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि आप सीजन का फल जरूर खाइए और आम खा के आप बहुत सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। और जब कुत्ता आपको काटता है, आपके बच्चों को आसपास किसी को काटता है, तो उसके बचाव के लिए कुछ राहत की वो टिप्स बता रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें चूहे का जाल है, लेकिन इसमें लिखा हुआ हॉस्पिटल इमरजेंसी। ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है कि पेशेंट एक बार आता है तो जाल में फंस जाता है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। आइए आज वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, आम खिला के लोगों को क्या स्वस्थ रहने की टिप्स देना चाहते हैं। कोविड 1981 की बुक है, बहुत सारी बुक इन्होंने विश्वराज चौधरी जी ने लिखी है। आइए भी मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। बने रहे। इनिशियल प्रॉब्लम की बात करें, मान लो किसी को बैक एक हो गया, किसी को घुटने में दर्द है, तो ये ऑलमोस्ट हर दिन की उनकी दिक्कतें आती हैं। तो अब हम ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अपने घर के सामान से ही आप इन सब का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग मेथड की, इसका नाम मैंने दिया है पेन फ्रीडम मशीन। अपने लिए घर के सामान से कैसे पेन फ्रीडम मशीन बना लें। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब आपको सीवियर पेन है, मान लो अगर मैं इसको लेता हूं कि घुटने में पेन है, बैक में पेन है, राइट, चेस्ट में पेन है, ऐसी जगह पेन होती है, और आपको कोई एक परफॉर्मेंस करना है, आपको डांस करना है, आपको आपका कोई कार्यक्रम है, तो तब क्या करेंगे आप? नॉर्मली तब पेन किलर लोग ले लेते हैं, बट वो खतरनाक होता है, आपको पता ही है। उससे पेन किलर से कैंसर भी हो सकता है या हो भी जाता है। तो आपको बना लेना चाहिए घर की के सामान से पेन मशीन। तो चलो बनाते हैं पेन मशीन। बड़ा सिंपल है। फिर मैं बता रहा हूं, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, मैंने तो सिर्फ नामकरण किया है। ये सारा कुछ रिसर्च पेपर के आधार पे है और हम अपने हॉस्पिटल में भी अपने पेशेंट में यूज करते आए हैं। हमें लगा कि ये आपके लिए काम कर सकता है, और वो भी फ्री में घर पे रहते हुए। और उसके रिसर्च पेपर भी मैंने इसी में डाल दिए, इसी क्रम में डाल दिए जिस क्रम में मेरा ये लेक्चर आगे बढ़ रहा है। तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेन मशीन की। तो आप सबके घर में ये हेयर ड्रायर तो है ही है, राइट। और जहां भी आपको पेन हो तो एक प्रिंसिपल याद रखिए, हीट से पेन कम होता है। हीट अगर वहां पहुंचा देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो पेन कम होने लगता है। मान लो चेस्ट में पेन है, तो मुझे क्या करना होगा, ये ऑन कर दिया और चेस्ट में पेन है, आपने ये इस गर्मी, अभी तो टी शर्ट पहना हुआ है, सीधे कपड़े उतार के 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ये क्या है, ये सबके घर पे है, 1000 रुपए का आ जाता है हेयर ड्रायर। जब आपने किया 5 मिनट लगातार, तो चेस्ट का पेन रिलीफ मिल जाएगा या रिलीफ मिल जाता है। तो ये सारा दर्ज है हिस्ट्री में, ये सारा जर्नल्स में दर्ज है। अब मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो घुटने में भी यही कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पीठ में दर्द है, तो पीठ में भी ये कर सकते हैं। 5 मिनट ही लगेंगे, घर पे ही है, एक दिन करके देखिए, आराम मिल रहा है तो आगे से भी कीजिए, राइट। अब मान लीजिए आपका एक भाषण है आने वाले दिनों में, और अचानक आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, आप क्या करेंगे भाषण में? कम से कम आप ये सोचते हैं कि यार इस भाषण में ठीक से दे लूं, उसके बाद कफ से मैं लड़ ही लूंगा। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए इस एरिया में अगर हीट दें तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हीट देने का तो तरीका यही है कि इसको मैंने थोड़ा दूर रखा और मैंने अपने इस एरिया में हीट देना शुरू कर दिया। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और इसके बाद इतना रिलीफ मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप अगला कार्यक्रम 1-2 घंटे के लिए आराम से निपटा पाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से ये ठीक हो जाए,
तो आपको मॉइस्ट हीट, इट इज अ ड्राई हीट, आपको मॉइस्ट हीट देना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ ऐसे कर सकते हैं, इसको, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, स्टीमर है छोटा सा, और इसके अंदर पानी है और ये नीम का तेल है। जब इफेक्टिवनेस बढ़ानी है कि मुझे जल्दी ठीक होना है, तो नीम के 2 चम्मच करीब 10 ml, आप देख भी रहे हैं अंदर दिख रहा है, तो नीम का तेल है और पानी है। और अब एक तो ये कि हम इसको थोड़ा इधर को ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी और ठीक हो। तो इसमें हमने ये ड्रायर का भी सहारा ले लिया, ऐसे तो किया ही किया, और ड्रायर से भी दोनों को ले लिया। ये जो पोजीशन देख रहे हैं आप, जब ये करेंगे तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, 5 मिनट। तो ये आपका फ्रीडम मशीन टेक्निक है। इसमें इस नीम ऑयल का बड़ा उपयोग है, ये बहुत ही मिरेकलस है और इसमें रिजल्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से आते हैं। मान लो आपके घुटने में दर्द है लेकिन आप और जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो पहले नीम तेल का 5 मिनट से मालिश करेंगे जहां भी पेन है, मालिश करने के बाद फिर ड्राई हीट देंगे, तो 10 मिनट हो गया। पीठ में पेन है तब भी नीम ऑयल का यूज करेंगे और उसके बाद घुटने और फिर ड्राई हीट का यूज करेंगे। चेस्ट में पेन है तब भी नीम ऑयल का यूज करेंगे और उसके बाद ड्राई हीट का। नीम ऑयल कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाएगा, राइट। अलग अलग कंपनियां बनाती है, बहुत महंगा होता नहीं है। तो आप ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, इसमें लगभग हेयर ड्रायर हर एक के घर में होगा। नीम ऑयल 100-150 रुपए का है, ये खरीद लीजिए कहीं से, और ये भी आपके घर में होगा, नहीं तो ये 200 रुपए का आता है, ये भी खरीद लीजिए। तो आपके लिए आपने देखा कि, और ये सारा एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरा बनाया हुआ टेक्निक नहीं, ये एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस मैंने इसमें डाल दिया है। ऑल द एविडेंसेस आर हियर। अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें। अपने डॉक्टर से पूछिए जिन पे आप विश्वास करते आए हैं। हो सकता है कि वो डॉक्टर का दोस्त हो या हो सकता है आपका भाई हो, उन्हीं से पूछिए जिन पे आप विश्वास करते हैं। ऐसे डॉक्टर से पूछिए। दुनिया में कोई एक ऐसी दवाई बता दो, एलोपैथी की दवाई, जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाती है। अगर ऐसी कोई दवाई आपको मिले, बता पाए कोई, साबित कर पाए कोई, एलोपैथी की एक दवाई जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, पूरी तो छोड़ी थी, अगर ऐसी कोई एक दवाई हो और आप बता पाए, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में, ये चैलेंज रखे हुए मुझे कई महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। जब भी मौका मिलता है ये चैलेंज मैं दोहराता हूँ और आपके सामने बता रहा हूँ। अभी तक इस चैलेंज का मुकाबला करने कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया पता? क्योंकि सत्य यही है कि दवाइयों से जाल में आप फंसते चले जाते हैं। इसे मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल ट्रैप। हॉस्पिटल ट्रैप क्या है आपको समझा दूं, जो आज का मकसद भी है। ये चूहादानी है, इस चूहेदानी में चूहा जब जाता है यहाँ पे, अब उसको पकड़ने के लिए रोटी लगा देते हैं। चूहा सोचता है कि कितना भला आदमी है, मेरे लिए तो ये रोटी लेके मेरे लिए तो रोटी लेके आया चूहा बेफिक्र होके चूहेदानी के अंदर घुसता है वो रोटी खाने के लिए। रोटी लेता है, खाता है, तो पेट भर जाता है, तब देखता है कि वो ट्रैप में आ गया। तब मुझे ऐसा एहसास होता है, रियलाइज होता है कि वो कोई ट्रैप था, ना कि कोई भले इंसान आपकी भूख मिटाना चाहता है। ठीक उसी तरह से जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डायग्नोसिस का एक ट्रैप है। आपको जब डॉक्टर लिख के देता है एफटी करा लो, एलएफटी करा लो, ब्लड रिपोर्ट करा लो, ब्लड प्रेशर चेक करा लो, ईसीजी करा लो, राइट, तो आपको लगता है कि भाई ये तो चलो भाई इससे मेरा कुछ भलाई हो जाएगा, लेकिन वो एक ट्रैप है। सोची समझी एक पूरा एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है, ये आपको समझाना चाहता हूँ मैं सबूतों के साथ। उसके लिए आज का दिन, मेरी जो अगली किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, इसका प्री लॉन्च डे, इसका लॉन्च डे कब है? 31 मई दोपहर को 12 बजे यहीं पे।
और इस किताब में जितने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट अक्सर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, चाहे वो पेट स्कैन है, चाहे वो बायोप्सी है, चाहे वो कोई ब्लड रिपोर्ट है, या चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो एमआरआई है, चाहे वो एंजियोग्राफी है, चाहे वो डीटीटी स्कैन है, चाहे वो फाइब्रो स्कैन है, इन सारे खेल टेस्ट के पीछे का जो खेल है, वो खेल एविडेंस के साथ इस किताब में मैंने डाला है। ये किताब में साथ में हमारे जो पूरे देश में 500 डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक का रेट होना है, उनमें जब फाइनली हमारे पेशेंट पहुंचते हैं अलग अलग हॉस्पिटल से पूरी तरह बीमार पड़ के दवाइयों की जाल में फंसते हुए, तो कैसे हमारे पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को बाहर निकाला गया, उनकी कहानियां भी इसमें है। और इस किताब में एक और चीज है, अगर आप पेशेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो घर पे कैसे ठीक हो वो तरीका भी इस किताब में है। तो आज के दिन ये अनाउंसमेंट के लिए भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि भाई ये किताब हम रिलीज करने जा रहे हैं, और खास आज के दिन इकट्ठा होने का इस कार्यक्रम का एक और कारण है, वो है कि ये जो सीजन है ये मैंगो सीजन है, आम का सीजन है। और आम के सीजन में एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, मोटे हैं, तो आम भरपूर खाइए। अगर आपने खूब आम खाया, खासतौर पे नाश्ते में खूब आम खाया, नाश्ता आम का ही किया, 1 किलो 2 किलो 10 किलो जितने मन भरे या पेट भरे, आपको हैरानी होगी कि आपका ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। कई लोग बोलते हैं आम खाने से मोटे हो जाएंगे, जबकि सच्चाई है कि आम खाने से जो मोटे इंसान पतले होंगे। हर दिन मैं 2 किलो 3 किलो आम खाता हूँ, हर आम के सीजन में। जब आम का सीजन नहीं होता है तो कम से कम 6 केले से 12 केले खाता हूँ, जो कि हर सीजन में केला मिल जाता है। तो मैं यही सोच के कि लोग तो बोलते हैं आम खाने से मोटे होंगे, केले खाने से मोटे होंगे, मैं मोटा होना चाहता हूँ बचपन से, और आज तक तो मोटा हो नहीं पाया। तो जब मैं नहीं हो पाया तो आप भी नहीं होंगे। बल्कि मैंने ये देखा उल्टा कि आम खाने से वेट घटता है, आम खाने से ब्लड शुगर घटता है, आम खाने से ब्लड प्रेशर घटता है, आम खाने से एंजाइना घटता है। और आम ही क्यों, जितने तरह के फल है, खासतौर पर मीठे फल, वो सारे आपके लिए फायदेमंद है। वो कोई फल नहीं है, वो फल के रूप में दवा है, असली दवा, नेचर की दवा। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से जन जन तक ये पहुंचना चाहिए कि आम जरूर खाएं, ढेर सारा खाएं, मन भर के खाएं। रात को ना खाएं डेफिनेटली, राइट, सुबह खाएं। सुबह अगर आम खाएंगे तो वो मेटाबॉलाइज होगा, आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, और आपको एनर्जेटिक भी बनाएगा। रात को कोई भी चीज खाते हैं तो वो आप एक्यूमुलेट होता है, तब ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रात को मतलब सूर्य के बाद। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें 3-4 तस्वीरें देखने को मिली। तो डॉग्स का टॉपिक आपने रखा है, एक आपके हाथ में गुड़िया भी देखने को मिली, उसके बारे में आपने बताया, और एक मैंगो के बारे में। लेकिन मैंगो के बारे में मैंने सुना है कि डॉक्टर्स जो होते हैं सरकारी अस्पताल वाले, वो डराते हैं कि आप आम खाएंगे तो शुगर आपको हो जाएगी, तमाम चीजें बताते हैं। इसको लेकर थोड़ा सा देखिए, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आम मत खाओ, फल ही मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। उन्हीं डॉक्टर से पूछिए कि भाई ऐसा बोलते हैं, कोई एविडेंस है, सबूत है, वो आप दिखाओ। जबकि आम खाने से या मीठे फल खाने से लोग ठीक होते हैं, उनके सारे सबूत हमारी किताब में है। किताब का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट वीआईपी डाइट, इस किताब में दिया हुआ है। और किताब तो छोड़िए, हमारे पास हजारों पेशेंट आते हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं या वीडियो को बाद में देखेंगे, तो उनमें से भी हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मेरी बात मान के, क्योंकि ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये हर सीजन में बताता हूँ, आपको बताता आया हूँ पहले भी। और उन्होंने यही किया, और करने के बाद 2-3 दिन के अंदर शुगर ठीक होने लगी, उनका बीपी ठीक होने लगा, दवाई को छोड़ना मजबूरी हो गया, इंसुलिन छोड़ना मजबूरी हो गया, राइट। तो अब इसको साइंस को थोड़ा समझ लेते हैं आपके सवाल के अनुसार। आम में इट इज अ फ्रूट, राइट, और फ्रूट में जो मिठास होती है दैट्स कॉल्ड फ्रुक्टोज, दैट्स नॉट कॉल्ड ग्लूकोज, राइट, दैट इज मोस्टली इट इज फ्रुक्टोज, राइट। तो याद रखिए, फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं जाता है। आपने एक टर्म सुना होगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, कभी किसी ने जिंदगी में सुना ब्लड फ्रुक्टोज? और आज हमारी टीम पहुंची है फरीदाबाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस में। हमारे साथ है डॉक्टर विश्वराज चौधरी। आइए उनसे पूछते हैं आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है किस उद्देश्य से करी है। देखिए, आज का दिन है 10 मई 1857 को भारत की पहली क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवाई का गुलाम है। इस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए आज का दिन चुना है 10 मई। और आज के दिन के माध्यम से ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये आम का सीज़न है। नाश्ते में ढेर सारा अगर आम खाएंगे
तो और लंच और डिनर में जो भी आप खा रहे हैं साथ में सलाद जोड़ लेंगे ढेर सारा, तो ब्लड शुगर है 2-3 दिन में ठीक होने लगेगा बड़ी तेज़ी से, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगेगा, वीकनेस जाने लगेगी, आपकी वेट कम होने लगेगा जो लोग मोटे हैं, आपका एंजाइना कम होने लगेगा, जॉइंट पेन ठीक होने लगेगा। आम के सीज़न को जाने मत दीजिए, आम के सीज़न में आम भरपूर खाइए, मैंगो डाइट। तो ये बताने के लिए, और साथ में मेरी एक किताब का प्री लॉन्च भी था, हॉस्पिटल ट्रैप। ये किताब 31 मई को रिलीज़ होगी, लेकिन प्री लॉन्च तक ये आज मैंने ये बताया कि किस तरह से हम हॉस्पिटल के जाल में हमें फंसाया जाता है। इस किताब के माध्यम से 31 तारीख को मैं ये भी रिवील करूंगा इस जाल से बाहर कैसे निकलना है। जी, मैं आम देख रहा हूँ, पानी गर्म देख रहा हूँ आपको, और कुत्ते देख रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा, इसका क्या कारण है आज? देखिए, ये कुत्ते जब काटते हैं तो लोग वैक्सीन लगाते हैं ना जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि कुत्ते के काटने से के बाद वैक्सीन लगाने से कोई बचाव नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुत्ते के काटने के बाद कोई मर नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वैक्सीन लगाने से कोई बचाव नहीं होता, बल्कि वैक्सीन लगाने से आपके मरने के चांसेस उल्टा बढ़ते हैं। जी, सच की रफ्तार के दर्शकों को सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए ये और बता दीजिए। देखिए, सुबह उठ के तो नाश्ते में सिर्फ फल खाइए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सुबह या दिन में हर दिन सनलाइट ज़रूर लीजिए, सूर्य, राइट। और हो सके तो नंगे पैर धरती से जरूर जुड़िए, वो तो सुबह रात कभी भी जुड़ सकते हैं। अगर ये सारे 2-4 बातें आप कर लेंगे, दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी से जुड़ी हुई बीमारियों में प्रोटेक्शन अच्छा मिलता रहेगा। बड़े बुजुर्ग की कहावत है, वकील से और डॉक्टरों से इंसान का पाला ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, ये दोनों से पाला ना पड़े, क्योंकि एक बार पाला पड़ता है तो पाला छूटता नहीं है। जी, राइट। डॉक्टर के एक बार चक्कर लगाते हैं किसी भी वजह से, वो फिर एक कॉन्टिन्यूस आपका वो कस्टमर बन ही गए उसके। तो इसीलिए हम तो बोलते हैं कि बी योर ओन डॉक्टर, खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए। हमारी जितनी भी किताबें उनका गोल भी ये है।